जैसे TCT 2016 के अभ्यर्थियों के लिए ये मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि एक मीटिंग रखे हैं हम अपने द्वारा कि हम जो है सभी छात्रों को TCT 2016 के सभी छात्रों को एक एग्जैक्ट जानकारी दिया जा सके और फेस टू फेस मुझसे मिल सकें और जानकारी ले सकें। उसके लिए जो है एक मीटिंग रखे हैं मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में। उसी मीटिंग में जो है याद रखिएगा कि मीटिंग जो है वो 28 अक्टूबर 2025 को है, 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ये मीटिंग रहेगा। मीटिंग में ये जानकारी होगा कि मीटिंग में कि केस में कितना पेमेंट हो सकता है, कितना पैसे लगते हैं और कहाँ लगते हैं। दूसरा, कहाँ पे पिटिशनर्स बनना आपका सही रहेगा। अगर आप पिटिशनर्स पहले से हैं तो कैसे प्रोसेस करके आपको जीत हासिल होगा। 2-3 चीज़ के लिए रखना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, बहुत सारे मिसगाइड हो रहे हैं। तो हम अपने तरफ से जो है बहुत सारे छात्र बहुत सारा कॉल करके पूछते हैं, तो एक स्पेशल मीटिंग ही रख दी है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में। वैसे कैंडिडेट जो मेरे द्वारा पिटिशनर्स हो या मेरे द्वारा पिटिशनर्स नहीं हो, मेरे द्वारा जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको जानकारी सब कुछ ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होता है। जो मेरे द्वारा पिटिशनर्स नहीं हैं या अभी तक जो पिटिशनर्स नहीं बने हैं, जो मेरे द्वारा पिटिशन नहीं है या अभी तक जो पिटिशन नहीं बने हैं, उनको ये बोलना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 के संबंधित जितनी भी जानकारी हो आप मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में आकर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 28 अक्टूबर 2025 को आप आकर के पूछ सकते हैं। आपको सभी बात को हम फैक्ट रखेंगे कि कितना फीस होता है, कैसे आप लड़ते हैं, कैसे जीतेंगे, क्यों इस केस में पिटिशनर्स बनना ज़रूरी है। ऐसी पिटिशनर्स बनना ज़रूरी है, ऐसी पिटिशनर्स बनने से आपकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी। पिटिशनर्स बनने के बाद आपका केस का वर्क सही से हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको नियुक्ति होगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे अननोन आदमी होता है और कहीं भी जाकर के आपको कोई एडवोकेट के पास पहुँचा देता है या कुछ कर देता है। हम जानते हैं कि जिनका नाम S से स्टार्ट होता है, उनका कुछ लोग गुर्गे लोग जो है घूमते रहते हैं और इनकी याद रखिए कि वैसे एडवोकेट रहे हैं, जो एडवोकेट गलत नहीं है हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि वो हर हियरिंग में 5,000 3,000 हर काम के लिए 10,000 रुपया मांगे और 70-80 हज़ार रुपया तक लगता है कि छात्रों का खर्चा हुआ। तो वो सब जो है इससे बचने की ज़रूरत है कि हाँ, जिसके पास पैसे हैं वो जा सकते कहीं भी, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको इस सब से बचने की ज़रूरत है। कैसे, क्यों होना चाहिए, आप ज़रूर से ज़रूर आइए और मीटिंग में शामिल होइए, जिससे आप आसानी से केस जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, केस का हर वर्क आपका करके पिटिशनर्स बनना ज़रूरी है। और आगे जो भी कोर्ट में काम हो वो हर वर्क आप कंप्लीट कर चुके हैं तभी आपको नियुक्ति होगी। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, सोनी कुमारी केस में बहुत सारे पिटिशनर जो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, तो आप ये मत समझिए कि 426 लोग की नियुक्ति हुई। क्या 426 लोग पिटिशनर्स थे सोनी कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट में? सोनी कुमारी केस में साथ में 426 लोग कई नियुक्ति हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट में इतने ही पिटिशनर थे? नहीं, पिटिशनर्स बहुत थे, लेकिन 426 लोगों ने ही केस का सभी वर्क, पिटिशनर थे लेकिन 426 लोगों ने केस का सभी वर्क किया था, सभी काम करवा करके वहाँ से करवाया, इसी उनकी नियुक्ति हुई। और जिन्होंने काम नहीं किया उनकी नियुक्ति नहीं हुई। नहीं काम करने के पीछे रीज़न हुआ कि उनके जो ग्रुप्स लीड कर रहे थे या जो उनका काम ही नहीं करवाया, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला काम करवाना था। या जो छात्र साथ में थे वो हो सकता है उनको बताया गया कि ये काम करने की ज़रूरत है, आप काम कीजिए, उन्होंने किया ही नहीं। दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके, दूसरे के बातों में आके, नहीं यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं किए, इससे उनका नियुक्ति नहीं हुआ, पिटिशनर बन के भी नियुक्ति नहीं हुआ। ज़रूरी है कि हर वर्क, केस का जो ज़रूरी वर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो ज़रूर कीजिए। हम ये देखिए कि मेरे द्वारा जो 2.5 सालों में पिटिशन्स बने हो लगभग 13,000 खर्चे हुए हैं। 300 रुपये फाइलिंग के समय के छोड़ करके 13,000 के आसपास के खर्च हुए। इसमें याद रखिए कि पिटिशन्स का सिर्फ एडवोकेट सर का चार्ज नहीं है, इसमें और भी जो वर्क हुआ जो कि वो चीज़ हुआ है, इसकी वजह से 7,000 रुपये बड़े 6,000 रुपये एडवोकेट सर लेते हैं, लेकिन बनने लगा। अब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई आपका
उससे कम में हो जाएगा, उससे में ज़्यादा में हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बताते हैं आपका कुछ केस का वर्क छोड़ दिया जाएगा और आप पिटीशन बना दिया जाएगा, उससे भी आपका पिटीशन जीतने के बाद नियुक्ति नहीं होगा। उसी तरह से ये सही है। मेरा एक मकसद ये है कि आप डायरेक्शन समझिए, क्योंकि मैंने एक दिन देखा 24 अक्टूबर 2025 को जेएसएससी ऑफिस के पास किसी एडवोकेट के दलाल लोग थे वहाँ पे, तो दलालों ने उनको उनका रियलिटी नहीं बताया। हम यही बताना चाहते हैं कि 24 अक्टूबर 2025 को जिसने भी आपको मिला है, आप उसके पिटीशन से मिलिएगा ज़रूर कि उनके कितना पैसे खर्च हुए। हर चीज़ के लिए पैसे क्या नहीं मांगेंगे, हर हियरिंग के नाम पे पैसे नहीं मांगेंगे। 50-60 अभी आपके थोड़ा ले लिया जाएगा, फिर आपको बार लिया जाएगा, ऐसे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसका जैसा परफॉर्मेंस हो, जिसका जैसा करना हो करे, उसका अपना मर्जी है। लेकिन आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप ऐसे चीज़ से बचिए। इस केस को मैं लड़ रहा हूँ छात्रों के लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जो उसके दलाल लोग थे उन लोगों ने उनको दिग्भ्रमित किया। और बाद में मुझे इस चीज़ का पता चला, तो मैं आपको एहसास करा रहा हूँ कि ऐसे एडवोकेट जिसका जो इस तरह से नीच हरकत जो लोग करते हैं और वहाँ आपको पहुँचा रहे हैं, याद रखिए उसका क्या बात हो सकता है। तो बात आपको यही है कहना कि अगर आप जो है सही डायरेक्शन में नहीं रहे तो आप पिटिशंस बन के भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होना है आपका। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोग जो इस तरह से आए जिसको आप नहीं जानते और उनको वो आपको कहे कि आपको चलो उस एडवोकेट के पास पहुंचा देते हैं, उस एडवोकेट का बात कर देते हैं। क्या सभी एडवोकेट के लोग ऐसा करते हैं? मैं तो खुद लीड कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे हूँ, मैं काम कराता हूँ। मैंने 15-16 एडवोकेट हायर करके रखा है ताकि अब मैं हर जानकारी पिटिशंस को या हर काम व्हाट्सएप ग्रुप में करता हूँ। तो ऐसे लोग जो सिर्फ एक ही एडवोकेट के दलाल लोग वहाँ पर घूमते हैं, वैसे से बचिए, क्योंकि ऐसे मत बचिए। आप उनके और दूसरे पिटिशन से बात करके देख लीजिए, क्योंकि केस के टैग जो फ्री में हो रहा था उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये चार्ज हुए, हर एक 3,000 से 5,000 रुपये हर हियरिंग में पैसे लगेंगे। ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, ऐसे एडवोकेट से बचने की ज़रूरत है। हाँ भाई, उनका अपना प्रोफेशन होगा, अपने चार्ज होगा, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन आपको वैसे हो सकता है कोई एडवोकेट का काम नहीं हो सकता है कि जो एडवोकेट के पास जा रहे हैं उनके मीडियम से इन लोग उगाही का काम करते हैं। ऐसे उगाही का काम करने वाले लोग जो आपको वहाँ मिले और जाके ले जा रहे हैं, जो केस फाइल करते हैं 30-40 हज़ार में, आज 5-6 हज़ार में केस फाइल करने के लिए रेडी है। क्यों? तो केस फाइल कर लीजिए, उसके बाद आपसे वसूल लिया जाएगा। सच्चाई समझिएगा आप। इसलिए मेरा आपका डायरेक्शन यही है कि आप बिल्कुल ही मिसगाइड नहीं हो। उसके लिए 28 अक्टूबर 2025 को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सभी लोगों के लिए एक मीटिंग रखा गया है। यहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अब मैं आपको जवाब दूंगा विथ फैक्ट के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप केस को कैसे लड़ेंगे। सेम टाइप से पीजीटी 2023 के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप इस मीटिंग में अगर पॉसिबल हो तो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 28 अक्टूबर को आइए मोराबादी एक्सचेंज पार्क, आपको जानकारी दिया जाएगा। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं तो भी आइए, और जो है लेडी सुपरवाइज़र के अभ्यर्थी हैं तो भी आइए, आपको सही जानकारी दिया जाएगा। आप पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, आपको जानकारी देंगे ताकि आप एक सही रास्ते पर हों। और ये जो केस लड़ा जा रहा है सिर्फ केस नहीं है, ये छात्रों का जो है सम्मान की लड़ाई है, हमारा सम्मान की लड़ाई है कि हमारे साथ अन्याय होगा। जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा अगर अन्याय किया जाता है, जेपीएससी के द्वारा जो घूसखोरी का धंधा इन लोग का शुरू है, वो कैसे परमानेंट बंद हो। ये बिल्कुल ही उन्हीं छात्रों का नियुक्ति होना चाहिए जो मेहनत करते हैं, उनका नहीं होना चाहिए जो मेहनत नहीं करते हैं। इनका घूसखोरी और सोर्स परवी की बेसिस पे जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस धंधा है इनका, और जो इन्होंने संपत्ति इकट्ठा कर लिया हज़ार करोड़ों का, इनकी पूरी संपत्ति जब्त होगी। जितना भी जेएसएससी में अभ्यर्थी आज तक रहे हैं अधिकारी, सब इसके दोषी हैं और इसके लड़ाई को लड़ा जाएगा। इसमें सभी के सहयोग जरूरी है, और इसमें सहयोग इसलिए कमज़ोर पड़ सकता है क्योंकि आपको एक गलत डायरेक्शन में दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अभी तक आपको गलत डायरेक्शन में लिया जाएगा। अगर आप मेरे थ्रू बनते हैं तो बोलिएगा कि इतना पैसे लगते हैं, 13,000 के आसपास पैसे लगेंगे, लेकिन क्या इससे आपका केस का पूरा वर्क किया जाता है?
आपका कुछ वर्क को मैं छोड़ दूँ तो मैं कम में भी करा दूँ। लेकिन यकीनन बताते हैं कि आप केस जीतेंगे तो हो सकता है कि आप पटिशन की लिस्ट में देखेंगे लेकिन आपका काम नहीं होगा, क्योंकि जब कोर्ट से सारा पेपर आएगा तो आप उसमें इनकम्प्लीट वर्क में किया रहेगा आपका। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप काम करें, एडवोकेट को भी फीस दें, उनकी जो थोड़ी सी फीस होती है, ये काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि आपको काम सही फॉर्म में काम करना है ताकि जीते तो नियुक्ति हो, न कि आपको सिर्फ पिटीशन का ढोल बजाना है, झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा या आपसे फिर इतने पैसे मांगे जाएंगे कि आप सक नहीं पाइएगा। एक हैं ऐसे एडवोकेट, हम बता सकते हैं 4-5-6 एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में जो हर हियरिंग में पैसे लेते हैं। उनका भाई उनका अपना है तो करेंगे, लेकिन आपको अगर आपके पास पैसे हैं तब जरूर जाइए, लेकिन आपके पास नहीं है, आप मिनिमम खर्च में केस लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप मीटिंग में कल 2:30 बजे 3:30 बजे तक आइए या डायरेक्ट मुझसे पिटीशन बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है, इसमें एडमिट कार्ड आधार कार्ड भेजिए। आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भी केस में जोड़ सकते हैं या आप मुझसे मिल करके भी केस फाइल कर सकते हैं। 28 अक्टूबर 2025 को मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में आके मिलिए मुझसे, आपको केस में जाना कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए, मीटिंग में ज़रूर आइए ताकि आपको डाउट क्लियर किया जा सके। बाकी याद रखिएगा, डायरेक्शन दिया जा सकता है, बताया जा सकता है, फिर भी अगर किसी का मनसा ही होगा डूबने का तो उससे बचाया नहीं जा सकता। अगर कोई कर लिया है कि उसे सुसाइड ही करनी है तो कैसे बचेगा? बस यही है। बाकी आपकी जानकारी आप जानें। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में कहते हैं कि नहीं भाई चलो 5500 रुपया केस फीस लगेगा न, और उस एडवोकेट से जो एडवोकेट 30,000 रुपये से 15,000 रुपये बार चार्ज किया, हर हियरिंग में पैसे चार्ज करता है। अब एक बार पढ़िए तो, या उस आपको जहाँ भी बनाया जाता है एस से नाम में स्टार्ट होता है, आप उनसे पिटीशन से बात कीजिए, मुझे किसी से आपत्ति नहीं। मेरा बस यही है कि जो अभ्यर्थी मुझे ढूंढ रहे थे उसके दलालों ने उनको वहाँ से हटा करके कहीं और दे दिए। ऐसे दलाल लोग जो झूठे मकार है, क्या इंसाफ दिलाएंगे आपको? आप छात्र जो है अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहें न कि ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट देते हैं, आइए मीटिंग में ज़रूर।